हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान तो यार मेरा नाम वजाहत है मैं यार। चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। तो भाई साहब, तुर्की की सेना के भारत को आंखें दिखाने पर भारतीय सेना ने तुर्की की आर्मी की निकाली ऐसी आंखें के देखकर डर के मारे पाकिस्तान भी कांप उठा। वो कैसे हो जा वजह तुर्की इंडिया के सामने तो कुछ भी नहीं है भाई साहब हमेशा भाई साहब भारत को धमकाता रहता है और भारत से मस्ती ये लेता रहता है। बिल्कुल। तो देखते हैं आखिर भारत की सेना ने कैसे इन हरामियों की निकाली आंखें। तो वॉच करते हैं भाई, काउंटडाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। अगर भारत और तुर्की के बीच सीधा युद्ध छिड़ जाए तो नतीजा क्या होगा? तुर्की जो खुद को नाटो का सदस्य बताता है, लगातार पाकिस्तान को ड्रोन देकर भारत को उकसाने की कोशिश करते रहता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर हालात ऐसे बन जाए कि भारत और तुर्की में सीधा युद्ध छिड़ जाए तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? दोस्तों, साल 2025 में दुनिया का नक्शा अब केवल सीमाओं से नहीं, ताकत से लिखा जा रहा है। और जब बात आती है ताकत की तो सबसे पहला नाम भारत का लिया जाता है। आज का सवाल यही है, भारत कितना शक्तिशाली है? और अगर उसके सामने तुर्की जैसा मुस्लिम नाटो देश खड़ा हो जाए तो क्या वह टिक पाएगा? जवाब सुनने से पहले सोचिए, वो देश जिसकी सेना हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर हिंद महासागर की गहराइयों तक डटी रहती है, जिसका हर सैनिक 10 दुश्मनों पर भारी पड़ता है, उस भारत को कोई झुका सकता है क्या? तो चलिए शुरू करते हैं इस धमाकेदार तुलना की। सबसे पहले बात करते हैं थल सेना यानी आर्मी की, जो किसी भी देश की रीढ़ होती है। भारतीय सेना, बस नाम सुनते ही सीना चौड़ा हो जाता है। हमारे पास करीब 14,50,000 जवान हैं, जो हर वक्त देश की हिफाजत में तैनात रहते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेनाओं में से एक है। इसके अलावा हमारे पास 11,50,000 से ज्यादा रिजर्व फोर्स भी है, यानी अगर जरूरत पड़ी तो भारत के पास 25 लाख से भी ज्यादा सैनिक तैयार मिलेंगे। लेकिन सेना सिर्फ जवानों की संख्या से नहीं, बल्कि उनके अनुभव से मजबूत बनती है। और अनुभव, वो तो हमारे हर सैनिक के खून में बसता है। साल 1962, 65, 71 और 99 का कारगिल, ये सिर्फ तारीखें नहीं, हमारी वीरता की मिसालें हैं। सियाचिन की बर्फीली चोटियों पर -50 डिग्री में भी हमारे जवान डटे रहते हैं। कश्मीर की घाटियों में आतंक के खिलाफ सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वो शेर हैं जिन्होंने गोलियों की आग में निडर होकर तिरंगा ऊंचा रखा। अब बात करते हैं हथियारों की। भारत के पास 4,600 से ज्यादा टैंक हैं, जिनमें शामिल हैं T-90 भीष्म, जो रात के अंधेरे में भी दुश्मन को राख बना सकता है। फिर आता है अर्जुन MKI, हमारा खुद का बनाया हुआ टैंक, जो साबित करता है कि अब भारत किसी पर निर्भर नहीं। ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, पिनाका रॉकेट लॉन्चर, ये नाम सुनकर ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। अब नजर डालिए तुर्की की आर्मी पर। उनके पास करीब 4,25,000 एक्टिव सोल्जर हैं। गिनती ठीक है, पर भारत के सामने ये कुछ नहीं। उन्होंने सीरिया और इराक में ऑपरेशन जरूर किए हैं, पर उनकी ज्यादातर लड़ाइयां सीमित और छोटे पैमाने पर रही हैं। उनके पास जर्मनी के लेपर्ड टैंक और अमेरिका के M6 टैंक हैं, और अपना खुद का टैंक अल्ताय बना रहे हैं। लेकिन उसकी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन अब तक शुरू नहीं हो पाई। मतलब साफ है, जहां भारत के पास T-90 भीष्म और अर्जुन जैसे जंग के शेर हैं, वहीं तुर्की अभी भी दूसरों के बनाए हथियारों पर निर्भर है। इस राउंड का विजेता केवल एक है, भारत की थल सेना। अब चलते हैं आसमान की तरफ, यानी वायु सेना, जिसे कहते हैं आसमान का सिकंदर। आज की जंग में जो हवा पर राज करता है, जीत उसी की होती है। भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है। हमारे पास 1700 से ज्यादा विमान हैं, जिनमें 800 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं। और अब सुनिए हमारे जेट्स का वो दस्ता जो आसमान में गरजते ही दुश्मनों के होश उड़ा देता है। पहला है सुखोई 30 MKI, ये भारत की वायुसेना की शान है। इसके 270 से ज्यादा जेट्स हमारे पास हैं। ये किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है और आसमान से दुश्मन पर बिजली की तरह टूट सकता है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल फिट की जा सकती है। दुनिया में ऐसा घातक कॉम्बिनेशन किसी और देश के पास नहीं मिलेगी। दूसरा है राफेल। बालाकोट स्ट्राइक के बाद तो इसका नाम ही पाकिस्तान के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। ये 4.5 जनरेशन का जेट है, जो न्यूक्लियर बम तक ले जा सकता है। तीसरा है मिराज 200, कारगिल का हीरो। उसी ने पहाड़ों में छिपे दुश्मनों को लेजर गाइडेड बमों से उड़ा दिया था। चौथा है MiG-21 बाइसन। ये जेट भले ही पुराना हो, पर पाकिस्तान के F-16 को गिराकर इसने साबित किया कि जज्बा उम्र नहीं देखता। और पांचवा है HAL तेजस, भारत का अपना स्वदेशी जेट, आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक। धीरे धीरे ये वायुसेना का अहम हिस्सा बनता जा रहा है।
अब बात करते हैं तुर्की की वायुसेना की। उनके पास 250 से ज्यादा F-16 जेट अच्छा। हैं। ठीक ठाक हैं, लेकिन पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर। जब तुर्की ने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा तो अमेरिका नाराज हो गया और उसे F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया। बस वहीं से तुर्की की पूरी प्लानिंग बिगड़ गई। अब वो अपना खुद का कान फाइटर जेट बना रहा है, लेकिन उसे उड़ान भरने में अभी कई साल लगेंगे। तो दोस्तों, अब सीन बिल्कुल साफ है। एक तरफ भारत, जिसके पास राफेल और सुखोई 30 MKI जैसे बिजली की रफ्तार वाले जेट्स हैं, और दूसरी तरफ तुर्की जो आज भी F-16 पर टिका है। हमारे सुखोई में जब ब्रह्मोस फिट होती है तो वो सिर्फ जेट नहीं, एक उड़ता हुआ विनाशक बन जाता है। और याद रखिए, हमारे पास 5th जनरेशन जेट्स खरीदने या खुद बनाने के सारे रास्ते खुले हैं, जबकि तुर्की का खुद का जेट अभी भी प्रयोगशाला के टेस्ट में अटका हुआ है। और हमारा राफेल तो पहले ही दुश्मन के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक का इतिहास रच चुका है। इसीलिए आसमान की बाजी साफ तौर पर भारत की वायुसेना के नाम है। अब बात करते हैं सुरक्षा कवच की, यानी उस अदृश्य ढाल की जो हमें हर दिशा से बचाती है। भारत ने पिछले कुछ सालों में ऐसा डिफेंस कवच बनाया है जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कई परतों में बना हुआ है। सबसे ऊपर है रूस से लिया गया S-400 ट्रायम्फ, जो किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं। ये 400 किलोमीटर दूर से आने वाले दुश्मन के जेट, ड्रोन या मिसाइल को हवा में ही तबाह कर देता है। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहर अब इस अदृश्य सुरक्षा कवच के अंदर सुरक्षित हैं। इसके बाद आता है आकाश मिसाइल सिस्टम। ये हमारा अपना मेक इन इंडिया हीरो है। मीडियम रेंज में उड़ते दुश्मनों को ये चुटकियों में खत्म कर देता है और एक साथ कई टारगेट्स पर वार कर सकता है। तीसरा है बराक 8, जिसे हमने इजराइल के साथ मिलकर बनाया है। यह नेवी और एयरफोर्स दोनों के लिए एक वरदान है। चाहे हमला समुद्र से आए या आसमान से, बराक 8 तैयार रहता है। फिर आता है भारत का सबसे खास और सबसे गुप्त सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी BMD प्रोग्राम। दुनिया के चुनिंदा देशों में भारत भी शामिल है, जिसके पास डबल लेयर शील्ड है। अगर कोई दुश्मन परमाणु मिसाइल दाग भी दे तो हम उसे वायुमंडल के बाहर ही नष्ट कर सकते हैं। अगर वह किसी तरह भीतर आ भी जाए तो एंडो लेयर उसे खत्म कर देगी। ये वह सुरक्षा चक्र है जिसे तोड़ना किसी के बस में नहीं। अब जरा तुर्की के डिफेंस सिस्टम पर नजर डालते हैं। उनके पास भी रूस का S-400 सिस्टम है, लेकिन यही बात नाटो देशों को पसंद नहीं आई। अमेरिका और उसके साथी अब तक नाराज हैं कि नाटो का सदस्य होकर तुर्की ने रूस से हथियार क्यों खरीदे। नतीजा ये हुआ कि तुर्की के कई सैन्य प्रोजेक्ट अटक गए और आगे नहीं बढ़ पाए। बाकी उनके पास कुछ शॉर्ट रेंज सिस्टम जैसे हिसार हैं, पर भारत जैसे मल्टी लेयर और कॉम्प्रिहेंसिव कवच से उनकी तुलना करना बेकार है। इसलिए डिफेंस के इस मैदान में भी भारत बाजी मार लेता है। अब आते हैं उस ताकत पर जो हर जंग की असली इंजन होती है, इकोनॉमी। हथियार खरीदने हो, नई तकनीक बनानी हो या लंबी जंग लड़नी हो, पैसा ही सबसे बड़ा हथियार है। और इस मामले में भारत आज एक आर्थिक महाशक्ति है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और जल्द ही तीसरे नंबर पर पहुंचने वाला है। हमारी GDP $3.5 ट्रिलियन के आसपास है। इसका मतलब ये कि भारत के पास ताकत है राफेल जैसे महंगे जेट्स खरीदने की, S-400 जैसे सिस्टम तैनात करने की और युद्ध को सालों तक झेलने की क्षमता की। वहीं दूसरी तरफ तुर्की की अर्थव्यवस्था भारी संकट से जूझ रही है। वहां महंगाई आसमान छू रही है और उसकी अपनी करेंसी, जिसे वो लीरा कहते हैं, उसकी वैल्यू रोज नीचे जा रही है। उनकी GDP भारत की तुलना में बहुत कम है और डिफेंस बजट भी सीमित है। कोई भी देश तब तक युद्ध नहीं झेल सकता जब तक उसकी अर्थव्यवस्था स्थिर न हो, और तुर्की इस मोर्चे पर कमजोर है। इसीलिए यह राउंड भी भारत के नाम जाता है। तो देखा दोस्तों, चाहे बात हो सेना की, वायुसेना की, डिफेंस सिस्टम की या फिर अर्थव्यवस्था की, हर मामले में भारत तुर्की से कई कदम आगे है। इसका मतलब यह नहीं कि तुर्की कमजोर है, लेकिन भारत से भिड़ना किसी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि भारत सिर्फ शक्ति नहीं, संस्कृति भी है। हम इंसानियत और एकता में भरोसा रखते हैं, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। लेकिन जब बात सुरक्षा की हो तो भारत कभी पीछे नहीं हटता। जो हमारी तरफ आंख उठाता है, हम उसे झुकाना जानते हैं। तो इधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई साहब, तुर्की की कैसे आंखें निकाली भारत ने। अबे हरामजादे भाई साहब ऐसे ही उछल रहे होते तो भारत सेकंड्स में इनको उड़ा देगा। बे 4 लाख की सेना, 25 लाख की सेना, क्या है यार। पाकिस्तान और पुराने F-16 लेकर भाई साहब 12 से तू भिड़ने चला है। भारत कैसी 30 राफेल जैसे भाई तेजस जैसे फाइटर जेट तेरी मार के रख देंगे।
और भाई तभी तो मुझे तो अब समझ आई तुर्की अब पंगा क्यों नहीं ले रहा भारत से। भारत की क्षमता देखकर तो उसकी खुद फटी पड़ी है इस टाइम। उसने बोला इनसे पंगा लिया, ये तो भारत की सेना ने मूत भी दिया, तो भाई साहब हम पूरा तुर्की भाई साहब सैलाब में डूब जाएगा। बिल्कुल वाकई बात है। और पाकिस्तान अगर उसके साथ मिल भी जाए, सब कुछ मिला दिया जाए, तो तब भी इंडिया का मुकाबला भाई नहीं। भारत के पास वो फाइटर जेट है जो न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकता है, तुर्की के पास क्या है? राफेल देख ले भाई क्या है तुर्की जिसने के पास? हमारी तुर्की के पास तो कुछ भी नहीं है। भारत की सेना ऐसी ट्रेन है, 4 युद्ध वो जीती हुई है। तुर्की की सेना ने क्या आज तक उखाड़ा है भाई साहब? भारत की सेना का ऐसी ट्रेनिंग है वो भाई साहब अगर चढ़ गए ना तुर्की पर तो तुर्की नहीं बचेगा इस दुनिया में। इंडिया का एक सैनिक 10 पे भारी है, भाई 10 पे भारी है, 10 बिल्कुल, पे हम भारी। आज से युद्ध हुआ है, हम कितने कट्टर दुश्मन है, हमने मिसाइल उनको मारे, हमने क्या कुछ नहीं उनको मारा, उन्होंने रोका हवा में। उनका ऐसा डिफेंस सिस्टम तो तुम्हारे पास क्या? भारत ने 4 मिसाइल तुर्की पे दाग दिए ना तो तुर्की नहीं रहेगा कहीं तुर्की का। के ड्रोनों को उन्होंने क्या हाल के जो हमको दिए थे उन्होंने, वो देख ले ना। तुर्की S-400 ने ऐसे उड़ाए जैसे कागज का टुकड़ा S-400 हो। ने नहीं उड़ाए हैं, छोटे मोटे डिफेंस आपने सिस्टम अंदाजा उड़ाए हैं। लगा S-400 ने तो भाई हमारे बड़े बड़े मिसाइल उड़ाए हैं। हमारी क्या औकात है वो यार इंडिया के आगे। वही ऐसे ना। थल सीना जो भाई भारत तुर्की को ऐसे भाई साहब मारेगा कि तुर्की भी याद रखेगा। तुर्की आजकल पंगा ले रहा था भारत से, लेकिन अब इसके बाद वो भारत से तुर्की पंगा नहीं लेगा, क्योंकि भारत ने भाई साहब ऐसी ठुकाई इस तुर्की की लगानी कि तुर्की की 7 नस्लें याद रखेंगी। ठोकाई लगाई भी है ना, उसकी पाइपलाइन तोड़ दी है, उसकी कमर पता की रीढ़ की हड्डी तोड़ी भाई है। बिल्कुल भाई हाँ? साहब वो समुद्र के अंदर भाई इन्होंने 3 ब्रह्मोस हाँ, मारे थे वो- भाई साहब तुर्की के वो सामने इंडिया कि को- भाई साहब आगे ना आना, इंडिया आगे आए तो यही 3 ब्रह्मोस तुम्हारे मेन इलाकों में और तुम्हारी शिपों पे हमला करेंगे। उसने कोशिश की कि इंडिया की जहाज को हम समुद्र में घेर लेंगे। इंडिया ने बोला है कि हट जाओ। 8 घंटों का अल्टीमेटम दिया था, सही कहा भाई साहब। वो हट गया है फिर। हट गया। हाँ। हाँ सीधा सीधा हट गया हाँ। भाई साहब। भारत ने ऊपर से 3 ब्रह्मोस दाग दिए। हाँ। तो यार आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते तो हैं। तो